Hello and welcome you all my dear students. Myself VR Vivek, your science educator. I will teach you entire syllabus of science on this amazing platform of PCS क्रांति. My dear students, मैं आप सबको इस PCS क्रांति पे स्वागत करता हूं और मैं आपको इस PCS क्रांति प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट साइंस पढ़ाने वाला हूं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए. डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आप जो है ना पुराने वाले पिछले वीडियो पे बहुत ही प्यार बरसाया है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हो. तो मैं आज के इस लेक्चर में मैं एक साथ तो बहुत सारे कमेंट्स हैं तो मैं एक साथ सारे कमेंट्स पढ़ नहीं सकता हूं, और जो भी पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो एक बार जरूर इस पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म के चैनल पे जाएं और लेक्चर जरूर देखें. ठीक है, आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हो ना कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया हूं. तो इतना प्यार के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं आज का लेक्चर शुरू करने वाला हूं और आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, हमारे टॉपिक के नेम है ब्रांचेज एंड सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. आप देखोगे ये जो चैप्टर होते हैं ना, ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, वे बेसिकली ये चैप्टर्स नहीं होते, ये इंट्रोडक्शन पार्ट होते हैं. ठीक है, तो इससे ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं. इससे क्या है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं. मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि आप देखोगे जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उससे में तो आते ही आते हैं. ठीक है, और भी आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं जिसमें ये आते ही आते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी और उत्तराखंड पीसीएस, जेपीएससी, और इसी तरह के बहुत सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम हैं जिसके क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और आज हम जो है ना शुरू करने वाले ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. मैं आप सबके प्यारे कमेंट्स भी पढ़ूंगा और मैं एक साथ ऐसे बहुत सारे ना टाइम चले जाएंगे. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक दो कमेंट्स ले लेंगे, कमेंट्स पढ़ लेंगे, और फिर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कमेंट्स पढ़ेंगे. इस तरह से करते हैं. ठीक है, तो आपका आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ना जरा ध्यान से देखना. ये क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग है. जब आप देखोगे इसे समझना ना, थोड़ा सा लगेगा कि बहुत इजी है, लेकिन देखोगे थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, है ना. तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे. जंतु जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ जूलॉजी. स्टडी ऑफ जूलॉजी, तो हम सब क्या जानते हैं, स्टडी ऑफ जूलॉजी में हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं. इतना ही जानते हो ना. आज फिर देखो आपके ऑप्शन क्या है, ओनली लिविंग एनिमल्स. हम जो है ना जूलॉजी के अंतर्गत सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते, लिविंग एनिमल्स की स्टडी करते हैं, या फिर ओनली लिविंग प्लांट्स. ये तो नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये बोटनी पार्ट्स हो गए ना, बोटनी वनस्पति विज्ञान है ना, तो ये बोटनी के पार्ट्स हो गए, तो ये प्लांट्स तो नहीं होंगे. ठीक है, और आप इसे देखोगे जीवित व मृत वनस्पति का अध्ययन, तो ये भी नहीं होंगे. ये जो है ना प्लांट आ गए, प्लांट वाले तो हमें एलिमिनेट कर देना. सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लांट वाले को एलिमिनेट कर देंगे, और अब हमारे पास क्या बच रहा है, ओनली लिविंग एनिमल्स. तो हम जो है ना सिर्फ लिविंग एनिमल्स की स्टडी नहीं करते हैं जूलॉजी में. ठीक है, तो ये भी नहीं होंगे. और आपका ये देखो, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, जीवित और मृत जानवरों की स्टडी करते हैं हम, ये हो जाएंगे. अब मृत जानवर की स्टडी कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा. अगर जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो डाइसेक्ट करते हैं, डाइसेक्शन. ठीक है, वो क्या करते हैं, डाइसेक्शन करते हैं. डेड बॉडी होते हैं, उसे उसमें कट वगैरह लगा करके उसकी स्टडी करते हैं, है ना. तो हो गए ना, डेड एनिमल्स की भी स्टडी करते हैं हम. ठीक है, तो इसमें जो है, तो आपके आंसर हो जाएंगे जीवित व मृत जानवरों का, ठीक है, स्टडी करते हैं. ठीक है, हम बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड. ठीक है, फ्लावर की स्टडी को क्या कहते हैं, फूल की स्टडी को क्या कहते हैं. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ना थोड़ा सा टेक्निकल एरर है ना, एरर है. ठीक है, तो ये क्या है, फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी. ठीक है,
अब ये फ्रेनोलॉजी क्या होते हैं मैं इसे बताने वाला हूँ। फ्रेनोलॉजी हिंदी में बोलेंगे तो, एक मिनट, हिंदी में बोलेंगे तो फ्रेनोलॉजी, है ना, फ्रेनोलॉजी। ठीक है, तो फ्रेनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करते हैं हम फ्रेनोलॉजी में। तो स्टडी ऑफ, हम ऐसे ही लिखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, है ना। हम इसमें क्या करते हैं? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन की स्टडी करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, इसको हिंदी में लिखेंगे। जो भी आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। आप लेक्चर को ना बस अच्छे से देखते रहो। ठीक है, तो फ्रेनोलॉजी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के ना अलग अलग हिस्सों की स्टडी करते हैं हम इसमें फ्रेनोलॉजी में। ठीक है, अब जो है ना ये ना एब्रोस्टोलॉजी, ये भी थोड़ा सा एरर है। ये एब्रोस्टोलॉजी नहीं है, एग्रेस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ ग्रास, ग्रास की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ ग्रास, है ना, घास की स्टडी। ठीक है, जो आपके घर में गाय वगैरह होंगे तो वो ग्रास तो जरूर खाती होंगी, तो उसी के ग्रास की स्टडी हम करते हैं एग्रोस्टोलॉजी में। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एग्रोस एग्रोस्टोलॉजी, है ना, एग्रोस्टोलॉजी। हमारे पास नेक्स्ट है पेलिनोलॉजी। ठीक है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, फूलों की स्टडी, फ्लावर्स की स्टडी, और पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी भी नहीं हो पाएंगे। ये क्या होते हैं? इसमें हम पोलन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं, पोलन ग्रेन्स, ग्रेन्स की स्टडी करते हैं। अब पोलन ग्रेन्स क्या होंगे मैं दिखाने वाला हूं अभी आपको। ठीक है, तो आपके ना फ्लावर ऑफ स्टडी एंथोलॉजी हो जाएंगे। ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ये हो जाएंगे आपके एंथोलॉजी। ठीक है, मैं पोलन ग्रेन्स आप सबको दिखाना चाहता हूं। पोलन ग्रेन्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? ठीक है, बस एक मिनट स्टूडेंट्स, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। पोलन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, है ना। आप जब इसे देखते हो ना, ये हैं आपके पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये हैं आपके पोलन ग्रेन्स, है ना। ये जो छोटे छोटे ना ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर होते, ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर होते, ये आपके पोलन ग्रेन्स हैं। ठीक है, फ्लावर में इस तरह के होते हैं, ये हमारे पोलन ग्रेन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम समझ गए पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। अब फिर हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, और हाँ, तो हम दो क्वेश्चन कर लिए हैं, और मैं मैं क्या करता हूं ना, कमेंट को जो है, कमेंट को एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके जितने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं ना, उसे मैं लास्ट में पढ़ लूंगा वीडियो के लेक्चर में, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं ना, इसमें फ्लो ब्रेक हो जा रहे हैं। अगर मान लो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन ही करवाऊंगा, बीच में गैप आ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे ना। तो थोड़ा आप भी समझो, और
हम जो है ना लास्ट में एंड में जितने भी कमेंट्स हैं उसे मैं रीड करके खुद से मैं रीड करके आप सबको सुनाऊंगा। उसमें कुछ होमवर्क भी दिए थे, इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। मैं होमवर्क दिया था, वो भी होमवर्क क्वेश्चन भी किए हैं। ठीक है, तो मैं आप सबको वो दिखाऊंगा। ओके, तो हम जो है ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा आने वाला ये अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, है ना। इंसेक्ट की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी क्या होते हैं, इक्थियोलॉजी होते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश, है ना। फिश एक होता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में हम क्या करते हैं, फिश की स्टडी नहीं करते, फिश को कैसे प्रोडक्शन करना है, फिश प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए हम जो फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर कर पीसी कल्चर, उसे ही हम पीसी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो हम जो है ना साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश। ठीक है, ये एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या होते हैं, एंटोमोलॉजी। ओके, ठीक है, और ये पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ पैरासाइट। ठीक है, स्टडी ऑफ पैरासाइट। इसमें ना हम क्या करते हैं, पैरासाइट की स्टडी करते हैं। ठीक है, मेलेकोलॉजी। ठीक है, आपका आंसर ये हो जाएगा एंटोमोलॉजी। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना थोड़ा सा ऑप्शन को भी थोड़ा सा डिकोड कर दूंगा ना, तो बहुत बार क्या होता है इस ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए ऐसा कर रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी क्या हो जाएगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ये तो आपका आंसर ही हो जाएगा, तो ये नहीं होंगे और आपके ये भी नहीं होंगे। और ये मेलेकोलॉजी, मेलेकोलॉजी क्या होते हैं, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ मोलस्का, स्टडी ऑफ मोलस्का। ठीक है, कैपिटल एम लिख दो, एंड इट्स सेल, एंड इट्स सेल। ठीक है, मोलस्का क्या होते हैं, मोलस्का आप स्नेल जानते हो ना, स्लेन स्नेल, जो बहुत से अपने अलग अलग क्षेत्रीय नाम भी होते हैं इसके, लेकिन इसे हम स्नेल बोलते हैं। ठीक है, तो मोलस्का की स्टडी करते हैं और जो है ना हम इसके सेल की भी स्टडी करते हैं। तो मैं आपको मोलस्का दिखाना चाहता हूं, मोलस्का, है ना, मोलस्का। ठीक है, मोलस्का आप ना इस तरह से देखते हो, मोलस्का आप देख पा रहे होगे, ये है मोलस्का, है ना, इसकी स्टडी करते हैं हम। ठीक है, स्नेल जिसे बोलते हैं, इसकी स्टडी करते हैं और इसकी कवरिंग की भी स्टडी करते हैं। ये आपके मोलस्का के एग्जाम्पल हैं, है ना। ठीक है, ये आप देखोगे, अगर ये बड़ा तो नहीं हो रहा है आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये स्टडी ऑफ मोलस्का। ठीक है, तो ये भी नहीं होंगे, आपके आंसर क्या हो जाएंगे, इक्थियोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश, पैरासिटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट, स्टडी ऑफ मोलस्का एंड इट्स सेल, ये सब नहीं होंगे, आपके आंसर हो जाएंगे एंटोमोलॉजी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ वाइटल स्टैटिक्स ऑफ पॉपुलेशन एंड ह्यूमन कम्युनिटीज। ठीक है, तो हम जो है ना हम बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं, जनगणना की बात कर रहे हैं, आप जनगणना करते हो ना, उसकी ही बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के स्टडी से संबंधित है। ठीक है, हम क्या करेंगे, तो इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होते हैं, इकोलॉजी क्या होते हैं,
हम जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इन्वायरमेंटल फैक्टर के क्या प्रभाव पड़ते हैं उसकी स्टडी करते हैं हम इकोलॉजी में। तो हमारा ये इकोलॉजी तो नहीं होगा, ठीक है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स भी नहीं होते हैं। जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, वेरिएशन एंड हेरिडिटी की स्टडी करते हैं, ठीक है, अनुवांशिक गुण और उसमें पाए जाने वाले विविधता, ठीक है। तो अनुवांशिक की स्टडी, जेनेटिक्स की स्टडी ये भी तो नहीं होंगे, ठीक है। और वायरोलॉजी, वायरोलॉजी क्या होते हैं, स्टडी ऑफ वायरस, वायरस की स्टडी करते हैं हम इसमें, वायरस की स्टडी करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है वायरस, स्टडी ऑफ वायरस, ठीक है। तो ये भी नहीं होंगे। हमारा हो जाएगा डेमोग्राफी, इसमें ना हम पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है, विटिकल्चर के द्वारा निम्न में से कौन एक उत्पादित होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस थ्रू विटिकल्चर। विटिकल्चर से क्या, किस चीज की प्रोडक्शन होती है, जैसे ये सिल्क का ना, सिल्क का प्रोडक्शन नहीं होते हैं, सिल्क का प्रोडक्शन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर, सिल्क की खेती करते हैं ना, सिल्क प्रोडक्शन, रेशम की खेती, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा सेरीकल्चर, ये नहीं होगा। अर्थवर्म वाला क्या होता है, वर्मी कल्चर, अर्थवर्म वाला होता है वर्मी कल्चर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अर्थवर्म की प्रोडक्शन कराते हैं वर्मी कल्चर में, है ना। और हनी वाला क्या होता है बताओ, हनी वाला होता है आपका एपीकल्चर, एपीकल्चर। तो हमारा सिल्क वाला नहीं होगा, अर्थवर्म नहीं होंगे, हनी भी नहीं होंगे, और हमारा हो जाएगा ग्रेप्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, उसे हम क्या कहते हैं, विटिकल्चर, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज द इंसेक्ट कल्चर और इंसेक्ट रियरिंग, ठीक है। तो इसमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ना, इंसेक्ट का, कुछ इंसेक्ट का कल्चर हो रहा होगा, जैसे विटिकल्चर, वर्मी कल्चर में क्या होता है, वर्मी कल्चर में होते हैं अर्थवर्म की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ना आपके साइंस ऑफ रियरिंग और ग्रोइंग इंसेक्ट, इंसेक्ट की ग्रोइंग और रियरिंग की स्टडी करते हैं, कैसे वो बढ़ते हैं, कैसे उसे कंट्रोल करना है, कंट्रोल भी करते हैं, है ना। इंसेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा प्रॉब्लम हो जाएंगे, है ना। और इंसेक्ट की, इंसेक्ट का ना मल्टीपल यूजेस होते हैं, ठीक है, हम एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं, मेडिसिन वगैरह में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा तो क्वेश्चन फर्स्ट ही हो जाएगा, लेकिन हम जो है ना अनदर ऑप्शन को भी समझेंगे, साइंस ऑफ स्टडिंग एनिमल्स, एनिमल्स की स्टडी जूलॉजी नहीं होंगे, साइंस ऑफ स्टडिंग फिश, फिश की स्टडी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ठीक है। कीट को मारने का विज्ञान, ये भी ना उसी में, पेस्ट कंट्रोल करते हैं ना, इंसेक्ट कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो ये भी उसी में हो जाता है। तो हमें जो है ना परफेक्ट वाला आंसर ढूंढना, तो ये भी आपके नहीं होंगे, आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे ये, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे और हमारे सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है, द वर्म यूज्ड इन वर्मी कल्चर, अभी अभी मैं आपको बताया हूं वर्मी कल्चर क्या होते हैं, अर्थवर्म, प्रोडक्शन ऑफ अर्थवर्म, है ना, और उसके स्पीसीज वगैरह की स्टडी करते हैं वर्मी कल्चर, ठीक है। वैसे स्टडी नहीं करते हैं हम, जो है ना इसमें प्रोडक्शन की ही बात करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेप वर्म नहीं होंगे, सिल्क वर्म, सिल्क वर्म क्या बोला था, सेरीकल्चर, है ना, सिल्क वर्म क्या बोला था, सेरीकल्चर। और जो है ना थ्रेड वर्म, ये भी नहीं होंगे, अर्थवर्म हो जाएंगे, ठीक है, अर्थवर्म हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन करने में कैसे लग रहे हैं आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, है ना। और हम आप लोगों के लिए और भी ज्यादा मेहनत करेंगे, आप रिस्पॉन्स करते रहो, आप कमेंट में, आप प्रॉपर वीडियो को देखो, और जो भी प्रॉब्लम है ना वो आप शेयर किया करो, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है ना। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, और हमारा क्वेश्चन है, जेनेटिक्स
निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे ना इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, इस ऑप्शन से ना और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है ना एक मेंडल साहब, ठीक है, तो मेंडल भी एक साइंटिस्ट हुए हैं और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टडी किया था पी। पी मटर जानते हो ना आप? मटर, मटर का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, ठीक है, पाइसम सटाइवम। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया था, 3 लॉ दिए थे। ठीक है, 3 नियम दिए थे। फर्स्ट था फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, सेकंड वाला था, स्पेस ना कम पड़ रहे हैं, ठीक है, सेकंड वाला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, और थर्ड वाला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट, ये 3 लॉ दिए थे। ठीक है, मैं इसे हिंदी में भी बता सकता हूं, यहाँ पे जो है ना स्पेस कम है, जगह कम है, और जब मैं कंप्लीट सीरीज लाऊंगा, सिलेबस कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, ये तो अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। जब हम कंप्लीट सिलेबस वाला लाएंगे ना, उसमें इन डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, एकदम मजेदार तरीके से, बेहतरीन। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, जेनेटिक्स की स्टडी पूछा जा रहा है ना हमसे, ये जैव विकास ये भी नहीं होंगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन नहीं होंगे, डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये तो थोड़ा ना लग रहा है, ये थोड़ा सा लग रहा है ना, ये लग रहा है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, तो ये भी ना इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इसी में पढ़ते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन में। ठीक है, हम आनुवांशिक और इसके वेरिएशन के बारे में, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन आते रहते हैं ना, ये पुराने वाली पीढ़ी का कुछ क्वालिटीज नई वाली में आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह के वेरिएशन, तो हम क्या करते हैं, डीएनए की भी स्टडी करते हैं, जीन की भी स्टडी करते हैं, यानी कि आनुवांशिक गुण की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, और ये भी नहीं होगा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में ही पढ़ते हैं। ठीक है, हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स है ना, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो कराते हैं, प्लांट जो है ना, प्लांट को हम बड़ा बनाते हैं। कैसे? आपने ये सोचा होगा, आपने ये सुना होगा कि प्लांट जो है ना मिट्टी में बड़े होते हैं। ठीक है, उसे वाटर दे दो और सनलाइट वगैरह, फोटोसिंथेसिस सबको पता है, तो ये ना क्या होते हैं, मिट्टी में ग्रो होते हैं। ठीक है, और कैसा लगेगा जब मैं आपको कहूंगा कि आपके जो है ना कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो वाटर में ग्रो होते हैं, मिट्टी नहीं चाहिए, सिर्फ वाटर, वाटर में ग्रो होते हैं, ये है ना अमेजिंग सा। तो इसे आप देखोगे ना, इसमें वही होता है। ठीक है, बिना मिट्टी के ग्रो होते हैं, है ना, तो सॉइललेस प्लांट्स कल्टीवेशन, मृदा विहीन पादप संवर्धन, तो आपका तो यही आंसर हो जाएगा। ये ग्राफ्टिंग, कलम लगाना आप जानते ही हो, कलम लगाना क्या होता है, प्लांट्स में कट लगा देते हैं, उसे रैपिंग कर देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे प्लांट ग्रो होते हैं, फिर वो ग्राफ्टिंग हो जाती है, उसे ही हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और हमारा वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, वाटर कंजर्वेशन आप समझते हो ना, रेन की, वर्षा जल का ना हम वाटर कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है, आप पौंड बना दो, तालाब बना दो, या फिर बहुत सारे लोग ना छत पे भी करते हैं, उस पानी को कलेक्ट कर लेते हैं और यूज करते हैं, उसे हम वाटर कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स भी नहीं होंगे, है ना, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स भी नहीं होंगे। ठीक है, मैं 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेता हूं।
माइक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो ये ना ग्राफ्टिंग समझ गए हम क्या होता है, और वाटर कंजर्वेशन भी समझ गए। ये होते हैं स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, होते ओरेली कल्चर। इसे हम क्या बोलते हैं? ओरेली कल्चर। ओरेली कल्चर, ओरेली कल्चर। ठीक है, वेजिटेबल्स की स्टडी हम ओरेली कल्चर में करते हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी में भी लिखोगे ना ऐसे ही होंगे, ओरेली कल्चर। ठीक है, ओरेली कल्चर। ठीक है, इसी तरह से होंगे। तो मैं जहां जरूरत होगा ना हिंदी लिखने का, मैं जरूर हिंदी लिखूंगा और कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूं, एक एक वर्ड्स के। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन सीरीज है तो आप समझ ही रहे हो, आप सब समझदार हो। ठीक है, ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे सामने हमारा नेक्स्ट प्यारा सा क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ बोन्स कम्स अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस? ठीक है, बोन्स की स्टडी हम साइंस के किस ब्रांच में करते हैं? ठीक है, बोन्स की स्टडी हम साइंस के किस ब्रांच में करते हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है बोन्स की स्टडी कहाँ करते होंगे? ठीक है, आप देखो, जियोलॉजी की बात करें ना, जियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ की, डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ। ठीक है, इसकी स्टडी करते हैं हम जियोलॉजी में। ठीक है, और हम जो है ना सेरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, सेरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्लड सीरम, स्टडी ऑफ ब्लड सीरम। ठीक है, ब्लड सीरम की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड सीरम। ब्लड सीरम को हिंदी में बोलते हैं रुधिर, रुधिर सीरम, है ना? ब्लड सीरम की स्टडी करते हैं। ओरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ माउंटेन, पर्वतों का अध्ययन, है ना? स्टडी ऑफ माउंटेन, स्टडी ऑफ माउंटेन। ठीक है, माउंटेन में क्या होता है? पर्वत, पहाड़, है ना? ठीक है, पर्वत। और देखिए, तो जियोलॉजी तो नहीं होगा, सेरोलॉजी भी नहीं होंगे, ओरोलॉजी भी नहीं होंगे, और आपका क्या हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी, बोन की स्टडी को ना ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये भी नहीं होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना आपको, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ब्लड सीरम क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं ब्लड सीरम आपको दिखाना चाहूंगा, बाकी आप समझ ही गए हो। तो ब्लड सीरम मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ब्लड सीरम, ब्लड सीरम, है ना? तो ब्लड सीरम आप इसे देखो। ठीक है, ये वाला फोटो आप देखोगे ना यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे ना नीचे क्या है? हाँ ठीक है, ये आपके सीरम हो गए, यहाँ पे ब्लड की स्टडी हो रही है ना? ब्लड की स्टडी हो रही है। ये आपके सीरम, ये येलोइश कलर के ना ये सीरम होते हैं। ठीक है, और नीचे सेल होते हैं,
ठीक है, इसी तरह से आप पैथोलॉजी जानते हो ना, जहाँ पे हम ब्लड वगैरह की चेकअप करवाने जाते हैं, है ना। और हम जो है ना रिसर्च के लिए भी इसकी स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट लोग भी करते हैं। ठीक है, तो फिर हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग, ग्रोइंग ओल्ड इज कॉल्ड। ठीक है, ग्रोइंग ओल्ड इज कॉल्ड। ठीक है, तो हम सब ना क्या होते हैं, हम सब छोटे बच्चे होते हैं, ठीक, फिर थोड़ा बड़ा होते हैं, थोड़ा सा बड़ा होते हैं, फिर देखो छोटे बच्चे, फिर बड़े होकर के युवावस्था किशोरावस्था में आते हैं, फिर आप क्या आ जाते हो, बुढ़ापा में। ठीक है, तो जो है ना हम बूढ़े भी होने लगते हैं, ओल्ड भी होने लगते हैं। तो हम जो है ना स्टडी ऑफ एजिंग, इसे हम एजिंग बोलते हैं। ठीक है, आपके एज बढ़ते जा रहे हैं, आप जो है ना आपके बॉडी वीक भी होते जाएंगे। ठीक है, इस तरह की चीजें होती है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि स्टडी द प्रोसेस ऑफ एजिंग, ठीक है, किस में पढ़ते हैं हम? अच्छा, एक चीज मैं बताते चलूं, एथनोलॉजी, है ना, एथनोलॉजी में क्या करते हैं हम, स्टडी करते हैं डिफरेंट कल्चर को, डिफरेंट, जिसे आप संस्कृति बोलते हो ना, उसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर की स्टडी करते हैं, है ना। डिफरेंट कल्चर की स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या होते हैं? एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, ह्यूमंस की ओरिजिन, ह्यूमन ओरिजिन, यानी कि इंसान कैसे बने, ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं, और उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं, बिहेवियर, उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं, उसके व्यवहार क्या होते हैं। ठीक है, मानव उत्पत्ति, हिंदी में बोलेंगे तो मानव, मानव उत्पत्ति, है ना। और बिहेवियर मीन्स उसके ना व्यवहार, व्यवहार, है ना, इसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये ना एक दूसरे से रिलेटेड है, इसमें भी हम आ, और क्या करते हैं, और हम सोशियोलॉजी भी आ जाते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी भी इसी में आते हैं, और ह्यूमैनिटी की भी स्टडी करते हैं। ये ना एक थोड़ा सा बड़ा सा हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम, इसमें भी करते हैं हम स्टडी ऑफ कल्चर, है ना, जो हमारे सोसाइटी में पीपल्स रहते, ह्यूमन रहते हैं, उसकी कल्चर की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ कल्चर। ठीक है, स्टडी ऑफ कल्चर। ठीक है, और थेनेटोलॉजी, थेनेटोलॉजी क्या होते हैं? थेनेटोलॉजी होते हैं, जैसे जैसे किसी का संदिग्ध हालत में किसी का मर्डर हो जाता है, या फिर कुछ जो दुर्घटनाएं हो जाती है, ठीक है, तो उसमें कैसे पता लगाते हैं, तो उसमें ना हम थेनेटोलॉजी यूज करते हैं। थेनेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ डेथ, स्टडी ऑफ डेथ, मृत्यु की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये फोरेंसिक रिपोर्ट आप जानते हो ना, फोरेंसिक वाले, फोरेंसिक रिपोर्ट, अगर जिसे फोरेंसिक रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक ही बात है ना। तो हम इन सब चीज की स्टडी करते हैं, तो ये तो नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, और आपके आंसर हो जाएंगे ये। ठीक है, अब हमारे सामने हमारा फिर से एक और नया क्वेश्चन है। ठीक है, और थोड़ा सा ना आप लोग इस वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, है ना। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप जो है ना, आप जो भी कमेंट्स वगैरह करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्टेनिंग नॉलेज इंफॉर्मेशन अबाउट स्नेक इज कॉल्ड, ठीक है, स्नेक की स्टडी को क्या कहते हैं? ठीक है, सर्पेटोलॉजी, सर्पों के, सर्पेटोलॉजी, ये तो सर्पेटोलॉजी ही होंगे,
ठीक है। और जो है ना, और आप देखोगे ये है हर्पेटोलॉजी, थोड़ा फनी लग रहा होगा, सर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ठीक है। तो ये नहीं होंगे। इसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं? इसमें हम एम्फीबिया की स्टडी करते हैं, एम्फीबिया, ठीक है, या एम्फीबियंस बोल देंगे, एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया और रेप्टाइल, रेप्टाइल, ठीक है। अब एम्फीबिया क्या होता है? एम्फीबिया उभयचर प्राणी होते हैं, उभयचर, है ना। उभयचर क्या होते हैं? जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रह जाएंगे, ठीक है, उसे हम उभयचर बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? फ्रॉग, ठीक है। अब रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में ना आपके स्नेक आ जाते हैं, क्रोकोडाइल आ जाते हैं, स्नेक, ठीक है, स्नेक और क्रोकोडाइल आ जाते हैं। और ऑर्निथोलॉजी क्या होते हैं? ऑर्निथोलॉजी होते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। इक्थियोलॉजी होते हैं स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश, फिश की ना साइंटिफिक स्टडी। एक पीसी कल्चर होता है, एक पीसी कल्चर होते हैं, एक इक्थियोलॉजी होते हैं। इसमें ना साइंटिफिक स्टडी करते हैं हम, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश, फिश की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, ठीक है। दूसरा कलर भी ले सकते हैं, ओके, ठीक है। हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? लेक्सिकोग्राफी क्या होते हैं, है ना। लेक्सिकोग्राफी किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये देखना, मानव शरीर की संरचना, ठीक है, मानव शरीर की संरचना हम कहाँ पढ़ते हैं? ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं एनाटॉमी में, एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी होते हैं ये। आप एमबीबीएस मेडिकल वगैरह में, मेडिकल वाले स्टूडेंट इसको इन डिटेल अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। तो एनाटॉमी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी विद द कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, शब्दकोश के संयोजन, ठीक है। ये तो नहीं होंगे आपके गुप्त लिखावट से, ठीक है। तो इसका रिलेशन गुप्त लिखावट से ये क्या हो जाता है? क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। ये साइबर सिक्योरिटी वाले सब यूज करते हैं, ठीक है। तो सीक्रेट राइटिंग होते हैं, तो ये भी तो सीक्रेट राइटिंग से रिलेटेड नहीं है। क्रिप्टोग्राफी तो है नहीं, ये तो लेक्सिकोग्राफी है, एनाटॉमी भी नहीं है, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है? चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से। मैं आपको कुछ डायग्राम वगैरह भी दिखा रहा था ना ब्लड सीरम का, ठीक है, उसे ही हम बोलते, उसे हम इसी तरह से कर रहे थे, चित्र मॉडल के द्वारा ना हम पढ़ा रहे थे, आपको समझा रहे थे, टीचिंग कर रहे थे, है ना, टीचिंग कर रहे थे। तो वो क्या होते हैं, उसे आप देखोगे तो इसे हम बोलते हैं विजुअल लर्निंग, है ना, विजुअल। आप क्रिप्टोग्राफी को हिंदी में लिखोगे ऐसे ही होंगे, जहां जरूरत होगा मैं लिख दूंगा, विजुअल लर्निंग, ठीक है। तो ये भी नहीं होंगे, और हमारा ये हो जाएगा कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफी, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, और हमारे सामने हमारा क्वेश्चन है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है, पैलियो बोटनी, ठीक है। जहां पे बोटनी आ गया आप क्या करोगे बताओ? बोटनी आ जाएगा तो प्लांट वगैरह होंगे, बोटनी आएंगे तो प्लांट वगैरह होंगे। तो इसमें आप देखो, पैलियो बोटनी इज द स्टडी रिलेटेड टू, ये एनिमल फॉसिल्स नहीं होंगे। एनिमल फॉसिल्स क्या होते हैं? एनिमल्स डेड हो जाते हैं और वो ना अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना कुछ हमें प्रोडक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो एनिमल फॉसिल ये तो नहीं होंगे। एल्गी,
ये तो प्लांट से रिलेटेड होना चाहिए। एल्गी भी नहीं होंगे, फंगी ये भी नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होंगे। बताओ, इनमें से कोई नहीं ही होंगे। ठीक है, तो हमारे सामने क्या था? एनिमल फॉसिल्स नहीं होंगे, एल्गी नहीं होंगे, फफूंदी नहीं होंगे, और आपके ये क्लास रेगुलर होंगे। ठीक है, आपका ये क्लास रेगुलर होंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही था। आज के क्लास में इतना ही था आज के लिए। मैं आप सबके लिए इतना ही लेकर के आया था। ठीक है, और मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे होंगे अच्छे से और इस लेक्चर को अच्छे से देख भी रहे होंगे, है ना? और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। अब बारी है कुछ ऐसे स्टूडेंट को इनवाइट करने की जो हमारे इस वीडियो पे, पिछले वाले वीडियो पे ना बहुत ही ज्यादा प्यार बरसाएं, तो मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं। और हमारे सामने हमारे कुछ स्टूडेंट हैं। एक मिनट। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत ही प्यारे से कमेंट किए हैं, आप लोग पढ़ना सुनना। ठीक है, सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ हैं, और उन्होंने क्या लिखा है आप सुनना। उन्होंने लिखा है, सर आप बहुत बढ़िया बायो पढ़ाते हो, सर आप बहुत बेहतर तरीका से बायोलॉजी पढ़ाते हो। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्लीट साइंस पढ़ाता हूं। आने वाले लेक्चर भी उसी पे बेस्ड होंगे, है ना? तो मैं आपको कंप्लीट साइंस पढ़ाता हूं। थैंक यू सिद्धार्थ, इतना बढ़िया कमेंट करने के लिए। और फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट राधे हैं, और उन्होंने बोला है क्या कि आप बहुत अच्छा बायो पढ़ाते हो, प्लीज सर रेगुलर टॉपिक वाइज क्लास लाइए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स आपके कमेंट्स के लिए, और मैं जरूर रेगुलर क्लास ही लाऊंगा। थोड़ा बहुत ना गैप हो जाते, मैं कोशिश करूंगा रेगुलर क्लास आए, है ना? और फिर हमारे सामने है नेक्स्ट है ब्रजेश। इन्होंने ऑसम क्लासेस, थैंक यू ब्रजेश ऑसम क्लासेस के लिए। और ब्रजेश जो है ना, इन्होंने ये क्वेश्चन, मैं पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चन भी लिखा था, क्वेश्चन दिया था आप लोगों से, तो उन्होंने लिखा है कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। बहुत अच्छा, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ये क्वेश्चन दिया गया था। और एक्स एक्स क्रोमोजोम होंगे तो आने वाले जनरेशन फीमेल होंगे, और एक्स वाई सेक्स क्रोमोजोम होंगे तो आने वाले जनरेशन मेल होंगे। ठीक है, और उनसे पूछा गया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम होंगे तो वो स्मूथ होंगे या रफ होंगे। तो राइबोसोम जहां पे होंगे ना, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएंगे अंत। ठीक है, तो फिर अंततः हम बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और एक और अर्जुन है, और अर्जुन ने कमेंट किया है, सर क्या ये क्लास रेगुलर होंगे? वेरी हेल्पफुल लेक्चर सर। थैंक यू अर्जुन। ठीक है, और ये आप निश्चिंत रहो, ये क्लास ना बिल्कुल रेगुलर ही होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी अच्छे से देखोगे और प्यारे प्यारे कमेंट्स करोगे। आज के लिए इतना ही, अब समय आ गया आपसे विदाई लेने का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।